नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इलाइट एकेडमी में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम होने वाला है, मेन एग्जाम। उसकी जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें आने वाले सभी कंप्लीट सिलेबस को हम डिटेल में समझेंगे। कहां से किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा, कहां से किस टॉपिक से पर्सन आएंगे, हम उस टॉपिक को समझेंगे, उसको डिटेल में आगे कंप्लीट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उसका सिलेबस क्या है, किस टॉपिक से कुछ कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, मुख्य परीक्षा में होगा क्या क्या, कौन कौन से पेपर होंगे जो हमें मुख्य परीक्षा में यानी कि पेपर 2 में हमें देने होंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, इसको कंप्लीट सिलेबस को समझते हैं। देखिएगा यहां पे जो मुख्य परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस दिया गया था, जब इसका नोटिफिकेशन आया था तभी इसका कंप्लीट सिलेबस दे दिया गया था। इसका जो प्री परीक्षा है वो हो चुकी है, रिजल्ट का इंतजार है। यदि आप देखें जो यूपीपीएससी का सिलेबस है, सॉरी कैलेंडर है, वहां पे यदि आप देखते हो तो इसके कैलेंडर में जो इसकी डेट दी गई है, मुख्य परीक्षा की डेट, वो 19 दिसंबर दी गई है। क्या दी गई है? 19 दिसंबर दी गई है। 19 दिसंबर को एग्जाम होना है मुख्य परीक्षा का। तो मुख्य परीक्षा में आएगा क्या क्या नहीं, देखो मुख्य परीक्षा जो होगी, मेन एग्जाम जो होगा इसका, उसमें आपके दो एग्जाम होंगे। एक होगा हिंदी का, हिंदी का कंपलसरी है, ये सभी के लिए होगा। और दूसरा आपका होगा मेन सब्जेक्ट का, जो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, जो भी आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखा हो, मेन एग्जाम होगा, सेकंड पेपर होगा सब्जेक्ट का। जो हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर कंपलसरी है, ये सभी को देना है। जो भी प्री क्वालिफाई करके मेन एग्जाम देने जाएंगे, ये जो हिंदी का पेपर है ये सभी को देना है। हिंदी का पेपर होगा क्या? हिंदी के पेपर 2 घंटे का समय होगा। ठीक है, 2 घंटे का समय जो होगा ये आपको दो पार्ट में मिलेगा पेपर। पहला पार्ट होगा हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का। ठीक है, पहला पार्ट जो होगा वो होगा व्याकरण का, और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आएगा निबंध। ठीक है, चलिए जी, दो पार्ट का मतलब 2 घंटे का पेपर होगा, और ये कंप्लीट 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा। 100 नंबर में 50 का होगा व्याकरण, और 50 का होगा आपका निबंध। तो व्याकरण मतलब हिंदी ग्रामर में क्या क्या आएगा, निबंध किस टाइप का आएगा, ये तो है हिंदी पेपर जो कंपलसरी है सभी के लिए। इसके बाद बात करते हैं हम सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में क्या आएगा, जो भी आपने सिलेक्ट कर रखा है उस सब्जेक्ट का मेन पेपर होगा 3 घंटे का। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा। यहां पे हम बात करेंगे मैथ की। ठीक है जी, मैथमेटिक्स। तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कहां से पेपर आएगा, क्या क्या सिलेबस होगा, उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो सब चीजें हमें यहां पे डिस्कस करनी है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं हिंदी। हिंदी में सबसे पहले डिस्कस करते हैं उसका व्याकरण ग्रामर पार्ट जो है, उसमें क्या क्या आने वाला है। तो देखिएगा ये मुख्य परीक्षा है। मुख्य परीक्षा में प्रथम पेपर जो कंपलसरी है, ये सामान्य हिंदी एंड निबंध होगा। 2 घंटे का पेपर होगा और 100 अंक का होगा। क्लियर? इसके बाद जो द्वितीय पेपर होगा ये आपका सब्जेक्ट का होगा, वैकल्पिक होगा, मतलब जो भी आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे उसका पेपर होगा। जैसे मान लिया जाए किसी ने इतिहास से कर रखा है, किसी ने ज्योग्राफी से किया हुआ है, ठीक है, या फिर किसी ने मैथ से किया हुआ है, तो यहां पे ये पेपर होगा 3 घंटे का। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, इसमें जो कंप्लीट पूर्णांक होगा, कंप्लीट मार्क्स होंगे, वो 300 अंक होगा। ठीक है, चलिए पहले डिस्कस करते हैं प्रथम खंड, मतलब सामान्य हिंदी। जो सामान्य हिंदी का प्रथम खंड, जैसे मैंने अभी बताया, हिंदी दो पार्ट में आएगी, एक आएगा व्याकरण ग्रामर और दूसरा आएगा निबंध। ठीक है,
तो ग्रामर में क्या आएगा, ग्रामर में एक अपठित गद्यांश आएगा, मतलब एक पैसेज आएगा, एक पैराग्राफ आएगा, उससे आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, उससे संबंधित पर्सन आएंगे, वो आपको उनका जवाब देना है। उसके बाद आपका ग्रामर में क्या आएगा, अनेकार्थी आएगा, मतलब अनेक अर्थ वाले शब्द आएंगे, ठीक है। दूसरा विलोम शब्द आएंगे। इसके बाद पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द मतलब अपोजिट मीनिंग वाले शब्द। पर्यायवाची जैसे सिमिलर वर्ड होते हैं इंग्लिश में। तत्सम, तद्भव, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, यहाँ पे जो वर्ड होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, एक होता है देशज और एक होता है विदेशज, ठीक है, विदेशी। एक होता है देशज और एक होता है विदेशी शब्द जो होते हैं उनको आगत शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनको भी हम डिटेल में समझेंगे कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तत्सम वो होता है शब्द जो संस्कृत भाषा से एज इट इज पुट किया जाता है, जो भी शब्द संस्कृत भाषा से एज इट इज पुट किया जाता है उसको तत्सम बोला जाता है। तद्भव जो संस्कृत का वर्ड होता है उसको कुछ चेंजेज करके हिंदी में कन्वर्ट किया जाए उसको तद्भव बोला जाता है, ठीक है। जैसे क्षेत्रीय, क्षेत्रीय जैसे मैंने बोला देशज, देशज मतलब जो हमारे मूल भाषा है उसका जो शब्द होगा, ठीक है, उसको क्षेत्रीय बोला जाता है। विदेशी जैसे मैंने बोला आगत शब्द, ठीक है, जो आगत शब्द होते हैं उनको विदेशी शब्द बोला जाता है, जो मतलब दूसरी भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। इन शब्द को समझेंगे। इसके बाद वर्तनी, उच्चारण आएगा कि मतलब कौन सा स्पेलिंग सही है, कौन सी वर्तनी गलत है, उस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। अर्थबोध, ठीक है। शब्द रूप, शब्द रूप देखो यहां पे मैं आपको समझाना चाहूंगा शब्द रूप क्या होता है। आप कहीं पे भी जो भी शब्द पढ़ते हो या जो भी शब्द आपका लिखा होता है वो शब्द नहीं होता, वो शब्द रूप होता है, ठीक है। यानी कि उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके कुछ कन्वर्ट किया जाता है, उसको शब्द रूप किया जाता है, कहा जाता है, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद संधि, समास, क्रिया, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। शब्द रचना क्या क्या है, वाक्य की रचना क्या होती है, अर्थ, मुहावरे, ये लोकोक्तियां, ठीक है, ये सब ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। इनको हम धीरे धीरे समझेंगे कि ग्रामर में कैसे कैसे आएगा, इनको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। उसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, जो हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है। जैसे यदि आप पूर्व साइड में जाओगे, ठीक है, पूर्वांचल में जाओगे वहां पे कुछ अलग बोली होती है, पश्चिम में जाओगे अलग होती है, जो यहाँ पे रोहिलखंडा होता है, ठीक है, मतलब जो ये दक्षिण वाला पार्ट होता है जहां पर पठारी क्षेत्र है वहां पर अलग भाषा बोली जाती है। और जो यहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो मतलब तराई वाला क्षेत्र होता है, उत्तर में जो तराई वाला क्षेत्र होता है वहां पे क्या भाषा बोली जाती है, ठीक है। वो सब हिंदी के ही पार्ट है, बस उनका अलग अलग क्षेत्रीय नाम दिया गया है। तो वो सब कितनी बोलियां है, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, ठीक है। ये कंप्लीट सिलेबस है। ये आपको कहां से पढ़ना है, देखो आप कोई भी बुक ले लीजिएगा, मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, आप कोई भी हिंदी ग्रामर की बुक लोगे तो वो ये सब चीजें वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि आप कहोगे कि एक सटीक बुक क्या है, तो एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी व्याकरण करके, हिंदी व्याकरण करके आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें ये सब कंप्लीट सिलेबस दिया गया है। तो आप यदि उस कंप्लीट बुक को पढ़ लोगे, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, यदि आप उसको पढ़ लोगे तो ये कंप्लीट चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। चलिए जी, निबंध की बात करते हैं, सेकंड पार्ट। ये जो कंप्लीट ग्रामर है ये आएगी आपकी 50 अंक की। अब जो 50 अंक का आएगा वो आएगा जी निबंध। अब देखो निबंध जो जीआईसी वाला पेपर है, जो जीआईसी वाला, जीआईसी मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जो लेक्चरर का पेपर है ये यूपीएससी कंडक्ट करा रही है, मतलब यूपी पीसीएस कंडक्ट करा रही है। तो जाहिर सी बात है जब जो निबंध पूछा जाएगा वो यूपीएससी लेवल का ही पूछा जाएगा। तो आप यहां पे 1000 शब्दों में लिखना होगा आपको निबंध, आपके अंक 50 होंगे। कोई एक निबंध लिखना होगा, वो किसी भी फील्ड में आ सकता है, आपको एक निबंध लिखना होगा।
तो इसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी यूपीएससी की निबंध की बुक ले लीजिए, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई मतलब ऐसा नहीं, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है कि उसी में से निबंध आएगा, नहीं जी। जो मैं आपको बोल रहा हूं यूपीएससी की जो निबंध के बुक है, वहां से आपको शब्दों का भंडार मिलेगा, मतलब वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से निबंध आता है, कैसे हमें लिखना होता है, ये सब चीजें आपको वहां से प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो देखो जो मेरिट बनेगी, जो फर्स्ट पेपर है वो केवल क्वालिफाई है। यदि आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो उसमें केवल आपका क्वालिफाई मार्क्स है, उसमें आपको जो उसमें नंबर आएगा, जो उसमें मार्क्स आएंगे आपके, वो आगे कंडक्ट नहीं होंगे, वो आगे काउंट नहीं किए जाएंगे। जो आपकी मेन मार्क लिस्ट बनेगी वो मेन पेपर से बनेगी, मेंस पेपर से बनेगी, मुख्य परीक्षा से बनेगी। ठीक है, और उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल होगा। जितने आप इन 100 नंबर में से जितने भी अंक प्राप्त कर पाओगे, वो आपका मतलब मेरिट में उतने ही चांस बन जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको इजी में मत लेना, हल्के में मत लीजिएगा। तो यदि आपकी निबंध की अच्छे से तैयारी हो रखी है, देखो 1000 शब्द में लिखना मजाक बात नहीं है, यहाँ पे यूपीएससी कंडक्ट करा रही है, तो इसका मतलब निबंध आपको अच्छे से लिखना होगा, और वो बिना तैयारी के नहीं कर सकते आप। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी यूपीएससी की बुक ले लीजिएगा, और उसमें निबंध वाली बुक में आपको आइडिया हो जाएगा कैसे निबंध लिखा जाता है, कैसे निबंध आते हैं। चलिए जी, अब बात हम करते हैं वैकल्पिक सब्जेक्ट की। वैकल्पिक सब्जेक्ट में मैं बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैथ का सिलेबस। किसका? मैथ का ओनली। मैथ में क्या क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्योंकि जो आगे हम क्लासेज करने वाले हैं वो मैथ की ही करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा मुख्य फोकस रहेगा ओनली ऑन मैथ पर रहेगा। लेकिन हम साथ साथ देखो, मैथ के साथ साथ हिंदी का भी पेपर होगा, हिंदी का भी पेपर आपको कंपलसरी है देना। तो हम वीडियो हिंदी की भी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन ओनली व्याकरण की, ओनली ग्रामर की। जो आपका निबंध होगा वो आपको यूपीएससी की किसी भी बुक से प्रोवाइड कर लीजिए, या यूपीपीसीएस की खरीद लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए, अभी देखेगा यहाँ पे मैथ का सिलेबस देखते हैं, मैथ में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैथ में क्या आएगा जी, अभी देख लेते हैं। ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये कंप्लीट सिलेबस आपको दिया गया है। ठीक है, हाँ जी। सॉरी, देखिएगा यहाँ पे मैथ में क्या आएगा। मैथ का सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात की गई है रिलेशन एंड फंक्शन की। रिलेशन एंड फंक्शन, टाइप ऑफ द रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, यदि कोई एंड इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस, इनवर्स ऑफ फंक्शंस एंड बाइनरी ऑपरेशन। देखो, यदि मैं इसकी बात करता हूं कि ये कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा कहां पे, यदि आप देखना चाहो तो ये 12th की एनसीईआरटी मैथ, 12th का जो एनसीईआरटी है, आप वहां पे फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ये आपको कंप्लीट सिलेबस वहीं पे मिल जाएगा। रिलेशन एंड फंक्शन आप एनसीईआरटी से बेसिक तैयार कर सकते हो, उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपका कंप्लीट रिलेशन एंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट एलजेब्रा। एलजेब्रा में क्या है, मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, इसके बाद डिटर्मिनेंट क्या है, इसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन ऑफ द डिग्री लेस देन एंड इक्वल टू अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिकल एंड हार्मोनिक प्रोग्रेस। ठीक है, एपी जीपी एंड एचपी क्या है। ठीक है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनरी, बाइनोमियल थ्योरम एंड सम ऑफ द एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉगरिथम सीरीज। ये आप यदि देखना चाहे तो ये कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा 12th की बुक में, 12th एनसीईआरटी में। लेकिन वहां पे मतलब वो सफिशिएंट नहीं होगा, वो नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट के लिए आपको एलजेब्रा जो मैट्रिक्स है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बीएससी फर्स्ट ईयर वाला पोर्शन। ठीक है, जो कंप्लीट मैट्रिक्स का पोर्शन आएगा, डिटर्मिनेट का जो कंप्लीट सिलेबस है
वो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर वाला सिलेबस भी कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स एलजेब्रा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलजेब्रा के लिए आपको जो 12th एनसीईआरटी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ 12th एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो काफी कम दिए गए हैं। तो उसके लिए आपको एमडी सिंघानिया और बीएससी फर्स्ट ईयर में जो एलजेब्रा दिया गया है वहां से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर। चलिए जी, इसके बाद है कैलकुलस। कैलकुलस के लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक है वो एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, कैलकुलस, लिमिट ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, डेरिवेटिव, ये जो कंपोजिट फंक्शन है ये सब एनसीईआरटी में दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलोगे चेन रूल तक एनसीईआरटी में है, रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब एनसीईआरटी में है। लेकिन इसके बाद जो एल हॉस्पिटल आ जाता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन दिया गया है, लेबनीज थ्योरम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल ऑफ द गिवन कर्व, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब चीजें आपको कहां पे मिलेगी, ये सब चीजें मिलेगी आपको बीएससी के मैथ में। ठीक है सर, बीएससी का फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर आपको ये दोनों कवर करने पड़ेंगे कैलकुलस के लिए। बात समझ आई? तो कैलकुलस के लिए आपको, कैलकुलस के लिए एक तो एनसीईआरटी ट्वेल्थ एनसीईआरटी करना होगा और बीएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर कंप्लीट करना होगा। ठीक है, हम लोग जो यहां पे डिस्कस करेंगे, जैसे कैलेंडर में दिया गया है 19 दिसंबर डेट है एग्जाम की, यदि 19 दिसंबर को ही एग्जाम होना है तो उससे पहले हम मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट हम यहां पे लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो होगा टॉपिक का कंप्लीट कंटेंट, कंटेंट मतलब उसमें क्या फॉर्मूले होंगे, क्या उसमें कंसेप्ट होगा, क्या किस तरीके से अप्लाई होगा, वो सब चीजें एक वीडियो में दिया जाएगा और उसके बाद कम से कम 2 वीडियो उसके प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हम यहां पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहां पे अभी स्टार्ट करने वाले हैं जो मैथ का कंप्लीट सिलेबस उसको कवर करने की। जो एक वीडियो होगी वो होगी मोस्टली कंटेंट की। कंटेंट मतलब उसमें आपका फॉर्मूले वगैरह होंगे, क्या कंसेप्ट है, कि रूल किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे करना है, क्या रूल है, वो सब चीजें एक वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद 2 वीडियो में हम प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन करना है। देखो यहां पे जब आप मेन पेपर देने जाओगे तो ये वैल्यू नहीं रखेगा कि आपको मतलब आंसर पे पहुंचना है, आंसर कैसे आया। यदि आप प्री पेपर दिया हो, आपको यहां पे वैल्यू नहीं थी कि आंसर कैसे आया, आंसर करेक्ट होना चाहिए, आपको ऑप्शन टिक करना था, आपका आंसर सही है तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन यदि ये पेपर होगा लिखित में, लिखित मतलब डेस्क्रिप्टिव, डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यहां पे आपने कैसे किया, क्या किया, कहां तक रिजल्ट पे पहुंचे, कैसे पहुंचे, ये सब चीजें वैल्यू रखेगा। तो आपका मेथड क्या है वो भी यहां पे वैल्यू रखेगा। तो हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कंप्लीट वीडियो बाय वीडियो में। ठीक है, यदि हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ डायमेंशन। तो ये कोऑर्डिनेट आपको बेसिक जो करना पड़ेगा ये 12th में दिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12th का टॉपिक है और उसके साथ साथ बीएससी फर्स्ट ईयर में आप यदि देखोगे, बीएससी फर्स्ट ईयर में बुक है एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री नहीं, एक ज्योमेट्री करके बुक है बीएससी की। यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 3 बुक मिलती है आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 बुक मिलेगी, एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, दूसरी होती है कैलकुलस, तीसरा होता है ज्योमेट्री। तो जो ज्योमेट्री की बुक है वहां से ये पोर्शन आपको मिल जाएगा, कंप्लीट पोर्शन ज्योमेट्री की बुक से मिल जाएगा। बात क्लियर? देखियो वेक्टर एंड थर्ड डायमेंशन ये भी सब आपको यहीं पे मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है आपको जो 12th एनसीईआरटी है वो बेसिक के लिए नेसेसरी है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होगा, इसके लिए आपको बीएससी तक का कवर करना होगा। चलिए जी, जब भी आप प्रॉपरली क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ग्रुप, ग्रुप ये टोटली बीएससी में दिया गया है, यदि आप इसको देखोगे
ग्रुप थ्योरी ये कंप्लीट बीएससी में दी गई है। ये जो यहाँ पे दिया गया है कंप्लीट आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा। लीनियर एलजेब्रा भी आपको बीएससी सेकंड ईयर में मिलेगा जाके, ठीक है। लीनियर एलजेब्रा बीएससी सेकंड ईयर में मिलेगा। ये सब वेक्टर इंटीग्रेशन ये सब आपको बीएससी सेकंड ईयर में मिलेगा, ठीक है। उसमें क्या क्या आना है देखो, ये कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पे मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, आपको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। जो भी ये कंप्लीट सिलेबस है ये सब आपको बीएससी की बुक में मिलेगा। चलिए जी, स्टैटिक्स और डायनामिक्स ये दो पोर्शन है। यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पोर्शन इन दोनों के लिए, यदि आपने 12th की एनसीईआरटी कर ली तो ये सफिशिएंट है, ठीक है। यदि आप 2012-13 से पहले जाना चाहोगे, 12 और 13 से पहले की बात करोगे, यदि आपको कहीं पुरानी बुक मिल जाए, 12 और 13 की पुरानी बुक मिल जाए, तो उस समय जो 12th होती थी वो उसमें 6 मैथ होते थे, 6 बुक होती थी। जो 12th होता था उसमें 6 बुक होती थी मैथ की। तो यदि उन 6 बुक में से आपको ये वेक्टर एंड डायनामिक्स ये दो अलग अलग पोर्शन होते थे, अलग अलग बुक होती थी, यदि ये दोनों बुक वहां से मिल जाए, पुरानी बुक कहीं से आपको मिल जाए, तो आप वो ले लीजिएगा। यूपी बोर्ड वाली, मैंने बोला यूपी बोर्ड वाली पुरानी बुक यदि ये मिल जाए तो वहां से कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है सर। चलिए जी, ये हमने बात की इसकी कंप्लीट सिलेबस की। ट्रिग्नोमेट्री, यहां पे एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इंटर वाला कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिमॉर्गन थ्योरम, ठीक है, डिमोवर थ्योरम, इट्स एप्लीकेशन एंड nth रूट ऑफ यूनिटी। ये जो कंप्लीट सिलेबस है ये आपको 12th एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक के अंदर 12th एनसीईआरटी में कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। चलिए जी, इसको वहां पे अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस कंप्लीट टॉपिक को, जो भी यहां पे आपको अभी मैंने डिस्कस किया, इस कंप्लीट टॉपिक को हम टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो में कवर कराएंगे। पहला वीडियो क्या होगा, पहला वीडियो मैंने बताया हम कंटेंट का कराएंगे। उसके बाद जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम क्या कराएंगे, उसमें हम जो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा वीडियो होगा उसमें प्रैक्टिस सेशन चलेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, यहां पे मैं ये बताना भूल गया था, जो सेकंड पेपर है उसका पैटर्न क्या क्या होगा, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। सेकंड पेपर में क्या होगा, देखो इसमें डेस्क्रिप्टिव होगा, मैंने बताया डेस्क्रिप्टिव होगा, और वो 3 पार्ट में पेपर आएगा, 3 पार्ट में पेपर आएगा। क्या, कुल क्वेश्चन जो होंगे वो 20 होंगे, कुल क्वेश्चन जो होंगे वो 20 होंगे, लेकिन वो 3 खंड में डिवाइड होंगे। जो फर्स्ट 5% होंगे, पहले 5% होंगे, उनका उत्तर आपको 250 शब्दों में, मतलब वो डेस्क्रिप्टिव होगा, पूरा डिटेल का पेपर होगा, वो आपको कंप्लीट करना है 250 वर्ड में। वो कितने अंकों का होगा, एक क्वेश्चन 25 अंक का होगा, 25 अंक का होगा, ठीक है। जो सेकंड होगा वो 5 क्वेश्चन हो गए, लेकिन वो 15 अंक का होगा, एक एक क्वेश्चन 15 अंक का होगा। उसके बाद जो 10% आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, वो आपका 1% 10 अंक का होगा, ठीक है। तो यानी कि जो ये मेन परीक्षा है, जो सेकंड पार्ट है मैथ वाला, ये भी 3 खंड में डिवाइड होगा। पहला खंड 5 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक 20 अंक का होगा। दूसरा खंड 5 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक 15 अंक का होगा। और तीसरा खंड पर 10 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक 10 अंक का होगा। टोटल सॉरी, यहाँ पे 15 अंक, 15 क्वेश्चन हो गए, सॉरी हाँ 10 हो गए। टोटल कितने आएंगे, टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल आएगा कितना, 300 अंक का आएगा, ठीक है। तो यहां पे हम सभी क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे। चलिए जी, अभी इस वीडियो में हमने इसको मतलब सिलेबस समझा, क्या क्या कहां से आएगा, मैंने बताया कहां से किसको तैयार करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ सिलेबस को, मैंने बोला हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ सिलेबस को। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको हमारा
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा, जो यहाँ पे हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पे हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, वो टीजीटी, पीजीटी, जो भी टीजीटी पीजीटी होगा, यूपी टीजीटी ले लीजिए या फिर डीएसएसपी टीजीटी पीजीटी ले लीजिए या केवीएस टीजीटी पीजीटी ले लीजिए। अभी केवीएस के एग्जाम, केवीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है, यानी कि केवीएस में टीजीटी पीजीटी निकलने वाला है, तो उसमें कंप्लीट पोर्शन आपको वहां पे सब प्रॉफिट करेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।